ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट इज PRT/100। सो कहा जा सकता है कि इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 ईयर दैट इज 10,000, रेट है 8 साल के लिए, इट इज इक्वल्स टू 800 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो ऐसा करने से 10,000 कितना गया? 10,000 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 1600। और इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या होगा बोलो? 3 ईयर में 2 जीरो कट गया, तो दिस इज 2400। हर साल 800 रुपये मिल रहा है उसको, तो क्या ये केपी बना देगा? सो 800 इंटरेस्ट इन सक्सेसिव ईयर्स, इंटरेस्ट इन सक्सेसिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम एट the end of first year। तो ये क्या बन रहा है? 800, 1600, 2400, फिर कॉमा लगा के 3 डॉट, फॉर्म से AP, AP विद A क्या है? 800 रुपीज, D क्या है? 800 रुपीज। ये 2 चीज आपको। तो दिशिता इसमें आपसे क्या पूछा गया? और कुछ नहीं पूछा गया, यही है ना? तो अब तो ये बात सही है। A30 निकालो, तो A + 29D, तो 800 और + 29 इंटू 800, 800 कॉमन ले लो तो क्या अंदर 1 + 29 आ जाए? 800 कॉमन ले लो, ये आसान रहेगा ज़्यादा करना। 800 इंटू 30, तो दैट इज 24 और 3 जीरो, 30 साल अगर वो करेगा तो 30 साल में इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो कि पहली रो में जितने रोज हैं तो अगली रो में उससे कुछ कम रोज होंगे, तो उसने कहा पहली रो में ज़्यादा है, दूसरी रो में कम है, वैसे चलता जाए। So that is the number of rows in successive rows, alliteration है, the number of rows in successive rows अनुप्रास अलंकार है कि नहीं? तो कितने हैं? जागु जागु जीव जड़ जो है जब जामिनी देह गेह नीक जानू जैसे घनदानी, सब में जा जा। आठ बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी दौड़ दौड़ी खौरी खौरी दीनी अति आगे है, हनुमान जी का लंका में है, सब तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इन सक्सेसिव रोज आर 23, 21, 19 फॉर्म्स। ये क्या बना रहा है? AP with A is equals to 23, D is equals to अंकुर -2, या तो फिर A2 - A1 कर लेना, तो 21 - 23 तो -2 आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए? उसने कहा ये कहाँ तक जा रहा है बताओ, क्या इसकी अंतिम टर्म कौन सी है? That is 5. Let the nth row is 5 ना, let last row is nth row। अगर nth row होगा तो an ही तो 5 है, और an क्या है? A plus n minus 1d, that is equal to 5। a कितना है?
23, तो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 5. तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इट इज 5 माइनस 23. तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देर लग जाती है, वर्बली नहीं कर पा माइनस 18 n माइनस 1 माइनस 2, ठीक है कि नहीं? अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू क्या है? 10 है. कल के संडे में से हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे. ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये स्टैंडर्ड में ये सब प्रोडक्ट क्वेश्चन से आते हैं. इतनी बात हो गई. तो क्या लिखेंगे? देयर आर 10 रोज इन द रोज गार्डन. ओके. तीसरा देखो. नाउ ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड वन. अगर ये घटती हुई एपी है तो क्या कभी ना कभी कोई निगेटिव टर्म आएगी? और अगर वो निगेटिव टर्म आएगी तो वो कौन सी टर्म होगी जो निगेटिव होगी? वो कह रहे हैं कौन सी टर्म का नंबर है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगी. लेट an इज फर्स्ट निगेटिव टर्म और इसमें बताओ d क्या है? इट इज एपी. क्या है बताओ? एपी तो दिया है. इज एपी विद ए की वैल्यू 121 और डी कितना है अरविंद? -4. अब देखो ठीक है. लेट an इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म. तो an को निगेटिव दिखा दो. an तो फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना, तो an को हमें क्या दिखा देना चाहिए? निगेटिव. लेकिन an होता क्या है? d. यही तो है, यही निगेटिव है. a कितना है और n हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है. d कितना है? सही है. ओके. अब जरा देखो कि 121 इसको मल्टीप्लाई करो, क्या -4 है ना? इसको इससे करो +4, इसको इससे जोड़ दो. सही है. अब 125 यहीं रहने दो, इसको 4n को उधर ले जाओ. सही है. तो 4n हो गया. इतनी बात समझ आ गई. आप ले जा सकते हो. जैसे मैं कहूँ कि देखो कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर 7 ग्रेटर देन है तो कभी भी कहीं से कहीं भी कुछ ले जाने लगता है. पहले मैं यहाँ से ले जाके दिखाता हूँ. 2 + 3 है और ये कितना है बताओ? 7 है. तो इसको मैंने लिख दिया. 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बोलो? दैट इज 7 - 3, तो दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 2. तो बड़ा ही रहा कि नहीं? कितना? 4 आ गया. अब देखो मेरा कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी सस्टेन्स इफ देयर इज इक्वली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. जैसे एक गरीब है और एक अमीर है और लक्ष्मी जी आई बोले दोनों लोग मुझे 50-50 रुपए दो, तब भी अंबानी अमीर ही रहेगा और जो एक गरीब है वो गरीब ही रहेगा. फिर से समझो कौन सा? यही वाला ना. हाँ. मेरा कहने का मतलब है कि पहले बात an निगेटिव है, तो n की किस वैल्यू के निगेटिव है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं. तो an का फार्मूला लगा दिया, फार्मूले में सारी वैल्यू डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हमने इसको खोल भी लिया. खोलने से इतना आ गया कि नहीं? तो अब इनइक्वालिटी में क्या चीज़ होती बताइए? इनइक्वालिटी में अगर आपने कोई भी चीज़ कहीं से घटा दी तो भी बड़ा बड़ा ही रहेगा. मान लो इनके पास 20 रुपए, तुम्हारे पास 10 रुपए, मैंने दोनों से 5-5 रुपए ले लिए, तब भी नहीं पास जाता. लक्ष्मी जी आ गई, कहेंगे दोनों में डबल किया, अब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, तब भी बड़ा ही बड़ा रहेगा. ग्रेटर रिमेन्स ग्रेटर इफ इक्वल इज मल्टीप्लाई. ग्रेटर रिमेन्स ग्रेटर इफ इक्वल इज डिवाइडेड टू बोथ द साइड्स. दोनों तरफ बराबर जोड़ा जाए तब भी अमीर अमीर ही रहेगा कि नहीं? बराबर घटाया जाए, बराबर से मल्टीप्लाई किया जाए. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हमने क्या किया. यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब मैं
अगर मैं दोनों तरफ, तुम चलो उधर ना शिफ्ट करो, तुम लग रहा है इनइक्वालिटी में कर रहे हैं, दोनों तरफ 4n तो जोड़ सकते हो। हमने भी बताया दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। एडिंग 4n टू बोथ साइड, तब तो दिक्कत नहीं है। मैं यही देख लो, दोनों में 2 जोड़ दो, तो क्या तुमको लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा? अमीर तब भी बड़ा ही रहेगा। तो एडिंग 4n, अब तो सही लग रहा है ना, एडिंग 4n टू बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो क्या होगा बोलो? 125 माइनस 4n और प्लस 4n, और उधर क्या हो जाएगा? 0 में जोड़ोगे तो 4n ही तो रहेगा, ठीक। तो ये कितना हुआ? 125 और 4n, इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं कहूँ कि लक्ष्मी जी ने बोले तुम दोनों का पैसा आधा किया, और तुम पैसे वाले लगते हो, चश्मा भी है तुम्हारे पास, खरीद सकते हो, तो भी तुम ही अमीर रहोगे। समझ में आई बात कि नहीं? जो पैसे वाला है वही तो पैसे वाला रहेगा नहीं। आधा कर, तो मैं अगर दोनों में 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? मतलब दोनों की अगर जो जितनी भी पूंजी 1/4 कर दी जाए तो भी अमीर तो अमीर तब भी रहेगा ना। तो मैं दोनों तरफ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तब बात बिगड़ जाएगी। जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव यू कैन नॉट मल्ट, ऐसा करने से बात बिगड़ जाएगी। तो अब ये छोटा हो गया, प्लस से जो प्लस को मल्टीप्लाई करो, प्लस से डिवाइड करो, प्लस ऐड करो, प्लस सब्ट्रैक्ट करो, ठीक, उतना तुम्हें करना है। इसलिए माना कि nth टर्म 0 से कम है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो वो कौन सी n की वैल्यू है जिसके लिए an, जब इसको सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा। तो हम इस कंडीशन से कंडीशन रखते हैं, लीनियर इक्वेशन से भी कंडीशन रखते हैं, फिर x और y आ जाते हैं। तो तुमको ये रखना पड़ेगा ना कि ये निगेटिव है, तो दिस इज निगेटिव। निगेटिव ऐसे ही कहा जाता है कि समथिंग इज निगेटिव दैट इज -2 इज लेस देन 0, वही लिखा। तो an निगेटिव है, तो अब इसमें n सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करूं बताओ? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड by 4, तो बोलो 125 by 4 is less than 4n by 4, तो 4 कट गया, यहाँ कितना आ गया बोलो? 31.2, तो 31 and 1 by 4 या 31.25 आ गया। तो n को कितना होना चाहिए? 31.25 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर वो कह रहा है 31.25 से अगर n बड़ा हो गया तो an छोटा होता ही जाएगा। यहाँ 31st टर्म है, 31st के बाद अब निगेटिव का चलन शुरू हो जाएगा, तो n इससे बड़ा हो जाए तो an इससे छोटा हो जाए। इससे बड़ा क्या हो सकता है बताओ? n तो इंटीजर रहेगा, तो पहला तो 32 ही रहेगा, फिर 32, फिर 33, कुछ भी हो n। अब तो निगेटिव चलन शुरू हो गया तो हो गया, फिर तो होता ही रहेगा ना। तो दैट इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32nd टर्म। ओके, सो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सी है? इस 32nd टर्म, ये पता करने का। अब देखिए कि एक और क्वेश्चन है, that is the sum of 3rd and 7th term of AP. AP is 6 and their product is 8. Their product is 8. Find the sum of first 16 terms of AP. Find the sum of first. ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन उसमें गए तुम्हारे ऑप्शनल में से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3rd और 7th टर्म का सम कितना है? 6 है। इसका मतलब a + 2d और a + 6d, इसका
इसका क्या मतलब है कि 2a प्लस 8d, क्या यही 6 है? और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस 4d दैट इज 6, तो a प्लस 4d कितना आ गया? और अब और दूसरा क्या कह रहा है बताइए, इन्हीं का इनका सम तो 6 है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? इससे मुझे लगता है कि एक 4 होगी एक 2 होगी ना, तभी तो सम 6 है, प्रोडक्ट 8 तभी तो हो पाएगा ना, प्रोडक्ट 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं। दैट इज a3 इंटू a7 कितना है? तो 8 है। a प्लस 2d और a प्लस 6d ये कितना है? a यहाँ से कितना है बताओ? दैट इज 3 माइनस 4d है, a की वैल्यू वही है, उसमें डाल दो। तो 3 माइनस 4d प्लस 2d और यहाँ क्या रखोगे? 3 माइनस 4d प्लस 6d, यही तो 8 है। देखो a की जगह मैंने वैल्यू डाल दी, सही है? तो कितना हो जाएगा बताओ? इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3 माइनस 2d और यहाँ से क्या आया बोलो? या 3 प्लस 2d है ना, दैट इज इक्वल टू 8। तो इससे करो, देखो a स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर करना तो होल पे लिखना, क्योंकि 2 पे लगेगा, अगर 2 पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो d पे माना जाएगा। दैट इज इक्वल टू 8, तो दैट इज 9 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। ये उधर लेगा, इसको इधर ले, तो 1 क्या हुआ? 4d स्क्वायर 1/4 कर दो तो क्या d स्क्वायर? d की क्या वैल्यू है? मन बताते नहीं है, बोलो प्लस माइनस बताया करो, 10th में हो। प्लस माइनस √1/4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए पढ़ाई गई कि ये चीज़ तुम्हारे मन में ठीक से पहुंच जाए कि प्लस माइनस कितना जरूरी है। वो चैप्टर ही पढ़ा दिया गया इसमें, कोई गलती करना भी चाहे तो न कर सकते। अब d की वैल्यू आ गई, तो d की आने के बाद आपको क्या बताना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16। तो अभी 2 केस बन गए हमारे पास। कौन कौन से केस बन गए? एक तो केस बना कि d या तो प्लस हाफ है और d इज इक्वल टू प्लस हाफ या हाफ लिख लो, a नहीं निकला तो a निकाला जाए, और दूसरा क्या है? d इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो a निकालो। a क्या है? 3 माइनस 4d, तो रखिए वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू हाफ दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो d और a आ गया। क्या अब आप AP आसानी से बना सकते हैं? जरा बताइए, तो AP क्या हो जाएगी? पहला टर्म तो 1 हो गया, अगला बताओ। 1.5 सही है, चलो 1.5। अभी अब इधर देखो, तो ये भी a निकालो, 3 माइनस 4d, a तो यही आया है, d बदल जाएंगे तो a भी बदल जाएगी, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, तो 3 प्लस 2 इससे करके 2 आया, तो दिस इज 5। नाउ अंकुर अब आप बताइए AP क्या हुई? बोलो 4.5, तो सही बताया, सही हो गई। तो इधर वाले का भी अब S15 निकालो, इसने क्या कहा? 16 टर्म्स का सम, तो S16 क्या होगा? 16/2 2a, a कितना है? और प्लस 15d, d कितना है? देखो ये सही है, n/2 2a प्लस n-1d, तो कितना हो गया? 8 2 प्लस 7.5, तो 8 इंटू 9.5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। इसको भी करो, दैट इज 16/2 2a, हाँ 26 है। ये देखो 15d
ये माइनस में लिया जाएगा, तो 8 और 10 माइनस 7.5 तो कितना हुआ 2.5, तो कितना हो गया ये तो 220 आ जाएगा ना। इसका आंसर देखो पीछे, क्या यही है? कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। चलिए यही है, यही 3 सवाल उसे क्या लिखना है कि या तो ये होगा या फिर हाँ, दोनों आंसर हमें ना पीछे भी है। दोनों ये ठीक है, कुछ हटाया जाए टिशू इधर काटा है। चलो फ्लावर बेड आना चाहिए। फ्लावर बेड वाला तो अपने आप कर ही लोगे, वो तो 23 19 का बना नहीं लोगे। एन निकाल लेना, 5वीं रो है। आज हम कौन कितने थे, आज फ्लावर बेड कितनी रो आई पता नहीं ना, 10 आई। चलो स्टार्ट करो। सो यही 3 क्वेश्चन करना है। हाँ लाओ बुक अपनी। सर इसमें वाला भी लिखना है कि बिल्कुल हो गया। तो मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कराऊंगा, ये नहीं हो रहा ना, मैं इधर क्यों पूछ रहा हूँ। और ये लिखना है। सही है।
इसको करो कॉपी में कराया जा चुका ना एक बार पहले। ये पिछली बार करा चुका ना सारे करा देते हैं। Sheet. देखो अब इसको करके देखो पहले का आंसर बताओ। पहले का आंसर जिसका आ जाए बता दे। तो इसको इस शीट में नहीं करना है। नहीं वो नहीं माना तो बात है। हाँ नहीं वो तो हमने हटा ही दिया। हाँ नहीं क्वेश्चन तो करोगे यार, क्वेश्चन कोई थोड़ी याद कर सकता है। क्वेश्चन चलो पूछो मन क्या पूछते हो? लो पहले का आंसर बताओ, इनाम पाओ। अर्चिता ये कर चुकी है, अर्चिता भी बता देंगे इनको भी ना। आगे दे देंगे तुमको ही। जमा कर दिया सबने? जमा करो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे कराएं। बताओ इधर का रिमूव कर दें, ये हो गया है। स्पष्ट नहीं हो आपको? कौन सा कर रहे हो? लाएं?
चलो जमा करो फिर आगे बढ़ें। मोस्टली सबने कर लिया, बाकी लोग बस इसको खोलो। ओके सबमिट नाउ। अब पेपर अंदर रखो, नमन पेपर आएंगे बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन तो मालूम ही है ना कौन सा कर रहा है। चलिए आए किसी का बताया नहीं? चलो पहले कहाँ से? तो अब इसमें देखो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ माइनस बी कितना है, क्या प्लस 1 है? तो 1 और बाई 1, क्योंकि यहाँ से देख लो ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सही है, तो वही डाल देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इट इज -1 अल्फा बीटा। तुमने 2 आंसर बताए, तुमने फुटकर में बताया। अगर तुम +-3/2 बताते तो बात बन जाती। एक बार तुम -3/2 बताते हो, फिर अगली बार बताते हो सर 3/2, ऐसे नहीं चलता। आपको आंसर देना चाहिए था +-3/2। जब 2 आंसर है तो 2 बताओ। दैट इज अल्फा बीटा क्या है, C/A। सो अल्फा बीटा इज -2/1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से देखो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, या यहीं से देख लो अल्फा क्या है, -2/b है। इससे क्वाड्रेटिक बनाओ, इसको यहाँ रखो और सॉल्व कर लो। ये चीज़ है ना, तो 1 से इसमें डालो, अल्फा को क्या डालोगे, -2/बीटा प्लस बीटा दैट इज -1। अब इसमें एलसीएम ले लो, या बीटा से भी मल्टीप्लाई कर दो ना, एलसीएम से बच जाओगे। ठीक है, वो ये तरीका है। और नहीं तो जो करना चाहें दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दे, ये नहीं समझ में आ रहा है भैया, कुछ बता दो। बोलो सुजान। हाँ दिए क्या बताओ, बीटा स्क्वायर, क्योंकि 1 से इसमें दिया तो बीटा है, बीटा से सही है। तो -2 प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस बीटा। अब देखो तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -2 क्या 0 हो गया। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो यहाँ बीटा सिंपली निकाल दो या क्वाड्रेटिक से। वैसे -2 का कुछ कर सकते हो क्या, +2 -1 लिख दोगे तो हो जाएगा। दैट इज बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस बीटा। इससे देख लो प्लस बीटा भी बन रहा, प्रोडक्ट से -2 भी बन रहा। -2 इज इक्वल टू 0, तो बीटा +2 और -1 और बीटा +2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, बीटा -1 और बीटा +2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात हो गई नाउ। तो आगे क्या वो बताइए, यहाँ पे बीटा -1 या तो 0 है या बीटा +2 0 है। हाँ बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -2 वही बना x स्क्वायर प्लस x -2, ये ना वो चीज़ वही बनी जो इक्वेशन थी पहले। कौन सा बताओ सर x स्क्वायर प्लस x -2 है। ये तो सही है। ये अच्छा कह रहे हैं जब अल्फा बीटा 0 से तो बीटा इसी में रख दो तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सही है कि नहीं। इसके दो रूट्स हैं, तो 2 रूट्स इन्होंने निकाल दिए। इसके जो 2 जीरोज हैं अल्फा बीटा, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे के सवालों में आएगी। पहले वाले के हमें इतना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे वालों में ये आसान हो जाएगा। इसमें सीधा रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे। पहला क्वेश्चन ये RD शर्मा का है, तो वो हम कराएंगे। बीटा -1 समझ लो, दैट इज 1 और -2 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखो, इतना तुम नहीं करो, एक मयंक ने बहुत अच्छा तरीका भी बता दिया। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं। एक अच्छा तरीका बता, इन्होंने कहा कि लेट अस फाइंड इट्स जीरोस। ये कह रहे हैं तो जब हमको तुम 2 इक्वेशन हम तो 0 निकालेंगे, तो ये कैसे निकाल लेते हैं, ये सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के अल्फा बीटा पाल देते हैं। वही
तो बोलो क्या है बताइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहीं से क्यों ना अल्फा बीटा पा लो और सब में रखते रखते आंसर निकाल लो, कहीं कोई झंझट ही नहीं। तो कितना हुआ बताओ? सिर्फ फैक्टराइजेशन से करें तो भी सही है ना? फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, बीटा रखो, और नहीं तो सिंपली भी आप इससे दोनों रूट्स जीरोस पा सकते हो। तो देखो कितना आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज होगा बोलो, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज -1 प्लस माइनस 1 प्लस h बाई 2। तो कितना आ गया बोलो, -1 प्लस माइनस √9/2। फिर कितना आ गया, तो -1 प्लस माइनस 3/2। तो फिर कितना आ गया देखो, -1 प्लस 3/2 और दूसरा क्या है बोलो, -1 माइनस 3/2। रियल कितना आंसर है? बताती नहीं हो, सुजैन बोलो। 1 हुआ यहाँ, तो 1 और -2 हो गया, क्योंकि ये 2/2 है। तो ये अल्फा मान लो, किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को बीटा, समझ में आ गई बात की नहीं? अल्फा बीटा मान लिया, तो अब हमने इसे अल्फा बीटा मान लिया। ओके, अच्छा, ये एक तरीका तुमको समझ में आ गया। ये कैसे, एक और तरीका बता, तुम इससे नहीं चलना चाहते हो तो इससे मान लो तुम्हें नहीं चलना है, तो मुझे इतना बताओ कि अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की आइडेंटिटी बता दो। वो छोड़ो तुम इतना कर, तो ये नहीं करना, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सर हम भूल गए। हाँ सर, इसमें वो लग जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इतना कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बता रही, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तुम इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो क्या? करके देखो। अच्छा नहीं लिख सकते तो तुम इतना तो लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा तो लिख सकते हो इसको, ये लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं है ना वहाँ, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा बीटा है। तो आप इसमें क्या करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और इतना ही क्या कर दो, हटा दो। We have added and subtracted। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये एक आइडेंटिटी बना देगा, और वो कौन सी आइडेंटिटी होगी बोलो, और ये कौन सी होगी? क्या ये वही आइडेंटिटी है जो अर्चिता बता रही है? सही है कि नहीं? तो इस तरीके से इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। इन दोनों को भी ना समझ में आओ तो तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आती होगी कई बार कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यही तो 4 अल्फा बीटा होता है, क्योंकि इससे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, इससे भी वो कट जाएंगे, 2 अल्फा बीटा यहाँ से आएगा, 2 अल्फा बीटा ये, और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो दैट इज, इससे क्या आ जाएगा बताइए, 2 अल्फा बीटा अंदर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा तो प्लस हो गया। जो तुम्हें आसान लगे, हमें कोई मतलब नहीं है, वो करो चाहिए, जो ये परसीव कर सकते हैं ये कर। अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ आ गई? आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा करके अल्फा प्लस बीटा कितना है जरा देखिए, और ये कितना है, दैट इज -2, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 इंटू, अच्छा ठीक है, तो कितना हुआ बोलो, तो एक तो 1 आ गया और प्लस 1 तो कितना हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा ये आ गया स्क्वायर, तो बोलो अल्फा माइनस बीटा क्या प्लस माइनस √9। यहीं पे अभिषेक ने गलत किया, क्योंकि इन्होंने प्लस माइनस नहीं लगाया होगा जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हुआ बोलो, प्लस माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से 2 केस बना लो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 और क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -3, 2 है कि नहीं? ठीक है, सो दैट इज, और अल्फा प्लस बीटा कितना था वहां से देखो, और यहाँ से कितना है बताइए, अल्फा प्लस बीटा वो तो -1 ही रहेगा। इसी के 2 केस हैं, तो मैंने 2 केस ले लिए कि नहीं, इसमें से कट गया तो 2 अल्फा की वैल्यू 2 आई, और वहां से कटा तो 2 अल्फा कितना आया,
तो अल्फा की वैल्यू -2 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, बहाने से आ रही, अदरवाइज वही दोनों रूट से घूम रहे हैं। वो कह रहा है अल्फा -2, अगर अल्फा -2 है तो बीटा 1, और अगर अल्फा 1 है तो बीटा -2। ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, रूट तो वही है। ऐसे ऐसे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं। चलो अल्फा 1 आ गया तो बीटा कितना आया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना -1, तो इट इज 1 और प्लस बीटा इट इज -1, तो बीटा -2 है वही चीज। जब ये 1 तो ये -2, ये सबसे आसान तरीका मयंक ने बताया, ठीक है कि नहीं? इट इज अपीलिंग, कितना अपील कर रहा है, नहीं सुने। अब दैट इज अल्फा इज -2, तो अल्फा प्लस बीटा इज -1, तो अल्फा की वैल्यू -2, तो बोलो बीटा कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं, -2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स 2 रूट्स आर, कौन से हैं 2 रूट, देखने से क्या पता चलता है 1 and -2 आर 2 रूट्स। सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू डालेंगे। आपको लगता है आपको यही मेथड ठीक लगेगा, यही मेथड यूज कर लेना, ये तो एक तरीका है। आगे जो बहुत हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तब कहीं काम है, अभी नहीं काम। ओके, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं बताइए, सो इट्स रूट्स आर, सो इट्स जीरोस आर, कौन कौन से आए थे बताइए, 1 and -2। अब इनकी वैल्यू निकालो। ए 1/अल्फा और -1/बीटा, तो यहाँ लिखो अल्फा बीटा, और यहाँ लिया क्या लिखें, और यहाँ ये सही बताया तुमने, जैसा कि इन्होंने बताया अल्फा से अल्फा में डिवाइड करो, बीटा बचा, बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो बीटा, बीटा से डिवाइड करो तो अल्फा बचा, अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई तो बीटा माइनस अल्फा। सही है, तो दिस कम्स एज बीटा माइनस अल्फा। उसका हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, मिलने वाला है अननेसेसरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो दिया बताने हम सीधा वैल्यू रखते हैं, कोई फ़ायदा है क्या हम इतना करें, क्योंकि हमें जब अल्फा बीटा मिल चुका है तो हम क्यों ना रखें। तो दिस इज 1/1 -1/, तो कितना हो गया 1 + 1/2, तो 1 + 0.5, तो कितना आ गया बताइए, ऐसा क्यों आया? एक बार हमने अल्फा ये लिया, एक बार वो लिया, अब उल्टा भी लो, क्योंकि वो हमें ये थोड़ी पता है कि अल्फा, हम अल्फा को 1 ही क्यों लें, क्या पता ये अल्फा हो। बात सही कि नहीं? तो रूट इस जीरोस आर दिस, और या फिर क्या लिखो, 2 आए थे -2 and 1, तो अब उल्टा भी लो, और क्या पता अल्फा दोनों हैं, 2 आए थे तो मुझे दोनों लेने पड़ेंगे ना, नहीं तो 2 आंसर नहीं आएंगे, बुक में दोनों दिए हैं। तो और 1/-2 और -1/1, तो क्या होगा बोलो, सही है। तो अब इसमें देखिए 1/-2 क्या होता है, क्या -0.5, और -1 तक कितना आ जाएगा बताइए, -1.5, तो दोनों आ गए कि नहीं, +-3/2। ओके, अब देखो ये सवाल आपको नहीं दिया जाएगा, हम आगे के दे रहे हैं जो कि सरल है, ठीक है। समझ में तो आ गई कि दोनों रूट कैसे निकालोगे, निकाल लेने बताइए, वैसे कर देना ना, ऐसे कर देना, इसे क्वाड्रेटिक लगा देना, दोनों आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, सबसे अच्छा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जो सबसे पहले बताया था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो हो रही है, हाँ? उससे दोनों रूट निकाल लेना। अब आगे का देखो, अच्छा बी देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अमन ये आइडेंटिटी पूरी करो जरा, आगे क्या लिखें, -12 बीटा, क्योंकि यही जो एक्स्ट्रा है ना उसी को घटा दो, इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा आएगी। ये तो ऐसे यहाँ पर एक ऐसे विचार करो मन में, दिमाग में, जैसे नहीं होता कार्टून में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो यही फालतू इसे बोला ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ सोचो, फिर ये हटा दो, अपने आप वही चीज़ बन गई। अब इसमें वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1², अल्फा बीटा क्या है -2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 प्लस, सेकंड कर लो क्या, आसान है,
थर्ड देखो, दैट इज अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसकी आइडेंटिटी मयंक बोलो, 9th की है। ये हाँ, है ना, सही बता रहे। देखो अरविंद ने सब पूरा बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अभी तक याद है। वो 9th कब पढ़े हुए हैं, अभी तक सब याद है। ठीक है कि नहीं, पूरा बता डाल। अब ये तो तुम्हें पता है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां से रखो, कितनी है, -1। क्या ये चीज ऊपर आ चुकी है, तो इसको भी रखो, ये भी उधर दी है, सही है। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से करिए तो 5 + 2 तो -1 × 7 तो कितना आ जाएगा, -7। अब ये जो डी वाला सवाल है, इसके लिए भी हमें अरविंद की ही हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ये ठीक बता रहे हैं और ऑथेंटिक भी है ना। चलिए अल्फा माइनस बीटा, हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलो। प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमारी बुक अभी लॉन्च नहीं हुई ना मार्केट में, सर कल करने वाला। ठीक है, कल कर। अब यहाँ तक बात हुई। अब अल्फा माइनस बीटा, यहाँ फिर हम हेल्पलेस हो गए, क्योंकि जब तक पहला कहोगे नहीं ये होगा ही नहीं। अल्फा माइनस बीटा पहला सवाल है ना, नहीं है पहला सवाल, तो अल्फा बीटा तुमको तो पता करने पड़ेंगे। समझ में आई बात की नहीं। तो अब यहाँ दो तरीके से हम अल्फा माइनस बीटा रखेंगे। यहाँ से दो केस होंगे, एक में 1 और -2 और एक में क्या रखेंगे, -2 और 1, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन में दोनों है ना। क्या पता अल्फा कौन सा बीटा कौन सा, निगेटिव में आपको यू शुड बी कॉशियस। तो अब यहाँ से इन दोनों भाइयों में बंटवारा होगा, एक में अल्फा लिखो, क्या बताइए, और बीटा कितना हुआ, और दूसरे में क्या होगा, और बीटा कितना हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब जरा करो, दैट कम्स एज वैल्यू रखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, दैट इज 1 - -2। और ये कितना आ गया, 5 माइनस अल्फा बीटा कितना है, -2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, 1 + 2 कितना होता है 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9। मुझे लग रहा है साइन का ही डिफरेंस आना चाहिए, चेक करें। तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देखो इसमें लिखो -2 -1 और इसकी जगह क्या लिख दो 5 और -2। अल्फा बीटा की वैल्यू तो -2 ही रहेगी। तो यहाँ कितना आ गया बताओ, -3, और यहाँ से क्या आ गया 3, तो ये कितना आ गया -9 आ गया। आपसे हम सिर्फ 4 सवाल कराएंगे जिससे आपके माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, है ना। हल्के फुल्के माइंड से करो, हल्के फुल्के से कर जाओ। शाम की आपकी है 3:30 5 से 7:30। 2 घंटे मूवी देखने जाओगे, फिर बुक कब कंप्लीट करोगे। चलो ये 4 सवाल करो और इन दोनों में से कोई एक करो, हो जाएंगे। अल्फा बीटा कॉमन लोग हो जाएगा।
अल्फा बीटा कॉमन लेते ही अंदर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे। और यहाँ एलसीएम लेने से हो जाएगा, दोनों ही हो जाए, ये 4 और इनमें से एक। अल्फा बीटा कॉमन ले लेना, ध्यान दो, और अंदर अल्फा प्लस बीटा आएगा। अल्फा बीटा की भी वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की। ये भी कर सकती हो, एलसीएम ले लेना तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। अमन अंदर रखो उसको। देखो हमने इसमें क्या देखा था पहले वाले में, बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, यहाँ से -1, और अल्फा बीटा क्या आया था, -2 आया था कि नहीं। तो इनका यहाँ यूज किया जाएगा। ये फार्मूला आपको पता है, दैट इज Px is equals to that is desired polynomial x square minus sum of zeros x into product of zeros। अगर k लगाना है तो यहीं से शुरू कर दो k, ठीक है। तो that is equals to k x square, इसको क्या लिखोगे, अल्फा बीटा। अब इसके अंदर क्या आएगा, एरिया बता देंगे, that is 1 by अल्फा बीटा। हाँ बोलो क्या लिखे यहाँ, रिया ठीक है, दैट इज बीटा प्लस अल्फा आ गया है। अब इसमें सबकी वैल्यू डाली जाएगी। अंशु प्रिया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखे, बोलो 1 लिखना चाहती हूँ, 1 ही है तो वहाँ तो -1 लिखा, -1 लिखा है ना, जो है वही बोलो, यहाँ से नहीं निकल कर रही हो। और दैट इज एक्स, और यहाँ क्या लिखोगी, अल्फा बीटा कितना है, -2 है, दोनों में -2 आ गया, सब निगेटिव है। अल्फा प्लस बीटा का निगेटिव है, माइनस दोनों में निगेटिव आ जाए। अल्फा प्लस बीटा 1 का है, दोनों ही निगेटिव है ना। अल्फा बीटा देखो ना, अल्फा प्लस बीटा वो हमने किया होगा मिस प्रिंट, लेकिन यहाँ तो बुक से सही समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -1 by 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा, -1 by 2। तो k को क्या ले लेना चाहिए, 2। so put k is equals to 2, तो 2 लेने पे क्या होगा, x स्क्वायर -1 by 2x और -1 by 2, दिस इज x स्क्वायर 2x स्क्वायर और -1 ना, इज द डिजायर्ड पॉइंट। बोलो बस। तो इसलिए क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं ऐसे की। वैसे भी जब हमने तुमको शुरू में बताया था इसका डिडक्शन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको kx माइनस अल्फा और kx माइनस bx माइनस बीटा बता दें कि नहीं। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होती, क्या तुम ये मान के चलोगे कि एक्स स्क्वायर की टर्म के आगे 1 ही होगा, क्या पता 5x स्क्वायर हो, तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। यहाँ 1x स्क्वायर है लेकिन हर एक में 1 मिलेगा, तो k हो सकता है ना। और यहाँ अगर इतना ही रखोगे तब तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए k रखना, ओके। क्योंकि जब यहाँ a है तो क्या तुम्हें यहाँ देखने से नहीं लगता है k की वैल्यू इसके लिए यहाँ से प्रोडक्ट करने से जो आएगा उससे मिलेगी, ओके। फ्रैक्शन में होने से k ऐसा रखो कि जो इनका एलसीएम है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बिल्कुल ये हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज 2 अल्फा px इज इक्वल्स टू k, और अंदर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या लिखो, बोलो वहां से, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट इज k एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ से 4 अल्फा बीटा, बोलो सही है, दैट इज k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू प्लेस करो, अल्फा प्लस बीटा की क्या है, -1, और अल्फा बीटा की वहां से देखो -2, इसको सॉल्व कर लेना, ये सब ऊपर है, और k को 1 रख देना, दैट इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 8, और यहाँ लिख देना इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8, पुट k इज इक्वल्स टू 1। हो गया। ऐसे ही अगर तुमको क्या दिया गया है c, तो px इट इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर तुमने यहाँ से निकाल लिया होगा तो वही वैल्यू डाल दोगे, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो डॉट लगा दिए, प्रोडक्ट की है ना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो उसके जीरोज है ना, प्रोडक्ट लिया तो इट इज एक्स स्क्वायर, और उसको क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा। देख लो, अगर तुम ये लिखती हो तो क्या 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आएगा, उसको हटा दो, अपने आप ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, इसकी आइडेंटिटी, तो वो उसे हटा दिया तो वही बना कि नहीं करने से। एक्स माइनस वैसे लिखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सही है। ये सब दो नंबर के इसमें से एक जरूर कोई ना कोई आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2x, और ये भी क्या है माइनस 2 का स्क्वायर। तो जैसे समझ में आ गया, तो k तो 1 ही हो जाएगा, और अंदर में बोलो क्या क्या आएगा, क्या ये 1 है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 है, तो दैट इज 1 प्लस 4x और माइनस 4, तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ऐसा लिख देना, और लिख देना पुट k इज इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आ गई। जब तुमको ये समझ में आ गई तो अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, उसमें भी वही करोगे, और चीजें बाहर निकाल लोगे अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा सर इसमें प्लस 4 आएगा ना ऊपर से, वो प्रोडक्ट प्लस में होता है शुरू से, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोडक्ट से पहले यही गलत कर दिया, तो ये सब प्लस लिखो, ठीक ना, वो प्रोडक्ट में ही प्लस में रहता है नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए, इतनी बात हो गई, तो इसमें से कोई 2 पार्ट तुमसे कराएंगे, और एक सवाल अभी दे रहे हैं नल वाला, वो करो। नल से जल्दी प्रधानमंत्री की योजना है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टैप वाटर टुगेदर can fill a tank in 9 and 3/8 hours। यदि 2 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस पानी के हौदे को, जिसमें से एक बहुत पतला नल है और एक मोटा है, तो ये जो 2 नल खोल दिए जाएं तो इसको ये कितने घंटे में, 9 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 9 and 3/8 hours, that is 9th question of page 8. The tap of larger diameter takes 10 hours। तो जो लार्जर डायमीटर का टैप है, लार्जर टैप fills alone in 10 hours and, ठीक है, जो लार्जर वाला है takes 10 hours less, वो क्या कर रहा है बताइए, takes 10 hours less to fill the same, to fill the tank in comparison to, किसके कंपैरिजन में, to smaller tap। बात नहीं करो, उसका पेपर है अमन, तुम उससे बात करोगे वो खराब कराएगा, भैया अभी से बात ना करो। तो जो बड़ा टैप है वो छोटे टैप की तुलना में कितने समय में पानी भर देता है, 10 घंटे कम लेता है, इट टेक्स 10 hours लेस। तो छोटा टैप डायमीटर को बहुत समय लेता होगा,
अगर छोटा 25 घंटे लेगा तो छोटा बड़ा वाला कितना लेगा? 15 घंटे, ठीक है कि नहीं? चलो, सो इट इज स्मॉलर टैप, फाइंड द टाइम टेकन अलोन बाय ईच टैप टू फिल द टैंक। अगर मान लो तुमने अलग अलग दोनों को खोला तो दोनों कितना समय लेंगे, ये चीज पूछी गई। सो अब मुझे बताओ, लेट, और तुम टेक लगा के बैठी हो दोनों हाथों से करीब, आप तुम ही से पूछ लेते हैं, मोर कॉन्फिडेंट दिख रही हो। लेट स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप takes X hour to fill the tank। तो बोलो लार्जर टैप कितना देगा? बोलो, बहुत धीमे बोल रही हो, वॉल्यूम इनहेंसर लगाओ प्ले स्टोर में जाके, बताओ। ये अच्छा बताना, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप भी बोलो। आप तो पूरा ही आंसर बता दिए। तो larger tap takes x minus 10 hours, उससे 10 घंटे कम लेना है ना, सीधे ऊपर लिखा, हो सकता है सवाल पढ़ लिया। तो इतनी बात सही है। तो ये मुझे बताओ कि जो स्मॉलर टैप है 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? जो सुबह कराया था उसी लाइन के सवाल नहीं है। तो स्मॉलर टैप in 1 hour fills, 1 hour में कितना भरेगा? 1/x पार्ट। बहुत बड़ी बात नहीं पूछेंगे करीबा। लार्जर टैप 1 घंटे में कितना भरेगा? बताओ, न्यूटन की मैसेज नहीं होगा। दैट इज लार्जर टैप इन 1 hour। हाँ बोलिए। 1/x minus 10 पार्ट। सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, अपनी उड़ान भरो, सोचने में पाबंदी क्या? कोई तुम्हारे पर प्रेशर डाल रखी, मत सोचो, गोली ताने भैया थोड़ी ना, सोचो आराम से। चलो, तो स्मॉलर टैप 1 घंटे में 1/x पार्ट भर रहा है, तो लार्जर टैप कितना भरेगा? 1/x माइनस, और दोनों खोल दिए जाए तो इस टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा? दोनों ही खोल दो, वो अपना धीरे धीरे 1/x पार्ट भर रहा है, ये 1/x माइनस 10, तो दोनों कितना पार्ट मिला के भरेंगे। जैसे हमने कहा एक औरत इतना पार्ट कर दी, तो दोनों ही काम करने आ जाए, तो वो अपना 1/x करेगी, वो अपना 1/y करेगा, तो दोनों मिलके कर लेंगे कि नहीं अपना अपना काम। तो टोटल कितना टैंक भरेगा बताओ? इफ बोथ ओपनड टुगेदर फॉर 1 hour, इफ बोथ ओपनड टुगेदर फॉर 1 hour दे फिल। हाँ बताइए अमन, कितना भर लेंगे? 1/x plus 1/x x माइनस 10, कितना पार्ट भरेंगे? अगर दोनों को मैं इतने घंटे खोलूं तो क्या होगा? टैंक का भर जाएगा। तो 1 घंटे में इतना, तो इतने घंटे में कितना? इफ बोथ ओपन, ये कितना है? 8 9 72, दैट इज 75/8 आवर के लिए खोल लो तो कितना भरेंगे? अब यहाँ बताओ क्या लिखें, ये नहीं समझ में आ रहा। 9 हाँ 75/8 फिर ब्रैकेट में 1/x plus x 1/x minus 10। यही अमन भी बोल रहे थे, मैंने बोला था कि नहीं, पूरा पूरा बोला था अभी। सही है, 1 घंटे में इतना भरेंगे तो इतने घंटे में मल्टीप्लाई कर दो। सही है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई हमने किया, चाहे तो ये उधर ही ले जाओ, तो 1/x plus 1/x minus 10, ये कितना हो जाएगा? क्या 8/75? और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ना आता हो तो रिया से पूछ लेंगे। यहाँ क्या लिखे? x minus 10 और यहाँ x, सही कह रही हो। चलो अब जरा देखो, तो क्या x कट जाएंगे? प्लस से प्लस कट रहा है, इससे ज्यादा तो
ये वुमेन एम्पावरमेंट है भाई, इसमें प्लस भी प्लस से कटता है। अब इतनी बात हमने काट दी, नहीं कटेगा तो कैसे कट जाएगा? चलो इतनी बात से नहीं कट सकता ना, तो क्या लिख दिया जाए बताओ? 2x माइनस 10, इतनी बात सही है। और इनटू में क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये उधर ले जाओ, तो 8x और x माइनस 10। सुजान ये बात समझ आई? तिर्यक गुणन विधि से, इसका तीर उधर, इधर का उधर, तिर्यक गुणन विधि। अब ये बात समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो 150x माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 8x स्क्वायर माइनस 80x, सही है। अब देखो सबको इधर ले आओ, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750, तो ये कितना आ गया? सही है। तो 8x स्क्वायर और ये कितना होगा बोलो अंशुप्रिया? ज़्यादा अच्छा बता, तुमसे कभी कोई चीज़ गलत होती नहीं है, ये बहुत अच्छा। यू आर सो कॉन्फिडेंट। ना आगे की बात देखिए, अब इसका स्प्लिट करो, 8x स्क्वायर कुछ कटेगा, 2 से काट, 4 से कट कर दें, 4 से 2 से कट हो रहा है ना, बस 2 से कट कर दें, थोड़ा तो सही बने। 115x और प्लस 375, चलो थोड़ा हो गया, 375 से कुछ हो रहा है? 4 तो इसका 2 into 2 तो है ना इसके पास, वैसे इन सब का लेना पड़ता तभी देखा था। 5 से करो, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो, और 3 और 2 into 2 तो है ही है, वहाँ से आ गया ना 2 into 2। अब ऐसे इसके टुकड़े करो, तुमको मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आंसर लीक कर दिया था कि 25 घंटे में एक बढ़ता है, तो 25 तो एक होगा ना, और बाकी कितना हुआ देखो, 5 से 15, लेकिन उससे बनेगा नहीं बनेगा, और कुछ बताओ कितना बनेगा? 15 दूनी 30, 30 दूना 60, नहीं बनना, कुछ और बना। That is 15 दूनी 30 बना दो, इन सबसे क्या बनाओगे? 25 दूना 50, को भी नहीं बनेगा। और 4 3 12, क्या बनेगा? क्या उससे नहीं, क्वाड्रेटिक से, और तो सही है। ठीक है, कितना आया बोलो? सर 100 वो तो हमने 2 और 2 ले लिया उसका। आप बोलो कितना बन रहा है? बना 5 से गया 25, 25 दूना 50, 15 दूनी 30, 25 उससे ले लें क्या? क्वाड्रेटिक से किया जाए, झंझट ज़्यादा पड़ रहा है। तो इट इज़ माइनस बी, किसी का आ जाए तो बता दो, और नहीं तो ऐसे करेंगे, माइनस 115 का स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 into a into c। अभी बन जाएगा, इससे पता चलेगा ना आंसर, तब आ जाएगा, उसी से मैं बना, अभी ध्यान नहीं करना। 2a, चलो तो इसके बाद कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू -1 है तो प्लस 115, इसमें बताओ 115 का स्क्वायर 100 और कैसे कैसे हो रहा है? इसका हो रहा है क्या? कैसे?
वो तो हमने कर दिया है। हाँ सर, तो आ मेरा भी कितना 100 आ रहा है 15? 100 और 50। अच्छा अच्छा, तो ये 750 में 2 किया तो 1500 को क्या बनाया आपने 100 और 15 ना, ये सही है, वो बन गया क्योंकि वो इन दोनों का प्रोडक्ट 1500 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1500 को तोड़ा तो ये हो गया सही है। तो 4x² माइनस 15x और माइनस 100x और प्लस 375 इज 0। तो इसमें x कॉमन लो तो 4x माइनस 15 और इसमें से क्या कॉमन लो 25, तो 25 कॉमन लिया तो 4x माइनस 15, तो क्या चीज़ आ जाएगी, एक तो x माइनस 25 आया, दूसरा क्या आया, दोनों 0 हैं। अब जरा देखो तो या तो x माइनस 25 0 है या 4x माइनस 15 0 है। तो x 25 है और 4x कितना है 15, तो x कितना हो गया 15/4। तो ये क्यों मान्य नहीं है, बोलो फ्रैक्शन में टाइम नहीं हो सकता, घंटे का वो पूरा घंटे में करे, बोलो x की कितनी वैल्यू है 4 4 16, ये सही है क्योंकि वो x माइनस 10 फिर दूसरे टाइप के टाइम निगेटिव हो जाएगी। सो दैट है ना, दैट इज ये जो भी है इट इज 4 and 3/4 आवर। However, this makes x minus 10 negative, so this answer is rejected. This makes ये क्या कर रहा है x minus 10 3/4 negative, so rejected। इसलिए इसका आंसर बताओ, आप बताइए आंसर। स्मॉलर डायामीटर टैप, smaller diameter tap fills tank alone in 25 hours or larger diameter tap in that is 25 minus 10 that is 15। अभी कल आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, आज तो नहीं पूछेंगे। ये सवाल आपका भी रख रहे हैं, थोड़ा सा बता देंगे, इम्पोर्टेंट करा देना उनका एग्जाम। लो सर हाँ एक मिनट, 5.3 भी कर देंगे क्या 5.3 भी आएगी जो यहाँ कराया बोर्ड में वही पूछा, जितना कराया है वो वही 3 सवाल कराए, 2 साइंस में जो कराया था लेंस है आइज है कुछ, हाँ नहीं साइंस का पूछा। गुड इवनिंग।